हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस आज हम परसेंटेज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन होते हैं पास फेल वाले। इसमें अलग तरीके के हैं, दो तरीके के होते हैं, जिसमें आप पास हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। इस टाइप के परसेंटेज में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ बॉयज़। मतलब बोला कि 1400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 35% स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ बॉयज़ है। मतलब 35% अगर गर्ल्स हो गई तो रिमेनिंग कितना बचा, 65% कौन हो जाएंगे, बॉयज़। इफ 80% ऑफ द बॉयज़ एंड 90% ऑफ गर्ल्स पास एनुअल एग्जामिनेशन। और बोला गया जो गर्ल्स हैं वो 90% पास हुई और जो बॉयज़ हैं वो 80% पास हुए हैं। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। इससे बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 1400, इतने टोटल स्टूडेंट है। इसमें बोला गया कि जो गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स हैं 35%। तो बॉयज़ कितना बचेंगे, 65%, क्योंकि 100 होते हैं ना, 100 में अगर 35 निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 65%। देख लेते हैं, ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज़ हो गए। फिर आगे बोला गया है इफ 80% ऑफ द बॉयज़, 80% ऑफ द बॉयज़ एंड 90% ऑफ गर्ल पास, 80% ऑफ द गर्ल्स एंड 90% ऑफ द गर्ल्स पास। ये पास वाले हो गए, ये पास हो गए। अगर ये इतना पास हो गए तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, 90% पास हो गई गर्ल्स, तो फेल कितनी परसेंट हो जाएंगे, 10% फेल हो जाएंगी। ऐसे इधर 80% अगर पास हो गए तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगे, 20% फेल हो जाएंगे। इतना तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। पूछा ये गया है कि टोटल दोनों को मिला के फेल कितने हुए हैं, उसका परसेंटेज पूछा गया। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ बेसिक तरीके से, जिस तरीके से आप निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे एकदम अच्छे से इसको निकाल सकते हैं एलिगेशन मेथड से। तो इसको करने का पहला तरीका तो ये, इसमें फेल पूछा गया है तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको फेल निकालना है। सबसे पहले इसको तो निकालना ही पड़ेगा। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 7 5 या 5 5 7 35 और यहाँ 13। इनका गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो कितना बन जाएगा, 7 एंड 13 का। तो इसके बराबर कितना हो गया, 20 बराबर कितना हो गया, 1400। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ गया 70। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स हो जाएंगी, गर्ल्स 7 है तो 7 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू 70। एंड बॉयज़ कितने हो जाएंगे टोटल, 13 इंटू 70। ओके, ये तो टोटल हो गए गर्ल्स एंड बॉयज़। अब से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के फेल कितने हुए। तो क्वेश्चन में ही दे गया, हमने ये अपनी तरफ से लिख लिया। तो इसका 10% निकालने कितना हो जाएगा, इसका अगर 10% निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसका 20% निकालते हैं, फेल निकालना है ना इसलिए। तो ये कट गया, इससे ये कट गया, इस 0 से कट गया, ये 0 से कट गया। तो 7 7 जा 49 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 37 जा 91 और 91 2 जा 182 मे बी, या 182। इसको अब ऐड कर लेना है, फेल दोनों फेल हो जाएंगे, ये गर्ल्स फेल है, ये बॉयज़ फेल है। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 2 11 कैरी 1, 8 4 12 1 13, फिर से कैरी 1 और 1 1 2। इतने स्टूडेंट्स फेल हुए टोटल मिला के। पूछा कितना परसेंट है, तो टोटल स्टूडेंट्स में से पूछा गया था, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1400। तो 1400 में से इतना 100% निकाल देंगे। इसका कितना हो जाएगा, ये कट गया, 14 14 कितना बचेगा, ये ऊपर लिख देते हैं, 14 1 14 और उसके बाद कितना बता, 6 3 9, 14 6 84, बचा कितना 7 0 14 5 70। तो ये कितना आ गया, 16.5% जो टोटल नंबर स्टूडेंट है वो फेल हो गए, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, बोलो बेसिक तो नहीं, लेकिन इसको लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ रही है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, उसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी इतना। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा एलिगेशन आता है, तो अगर एलिगेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसको भी सिखाऊंगा आपको। फिर भी बेसिक बता दूंगा किस तरीके से इसको मैंने किया है। तो इसमें देख सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7 एंड गर्ल्स और बॉयज़ का 7 एंड 13 का। एंड कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, गर्ल्स फेल हुई हैं 10%, बॉयज़ कितने फेल हुए हैं 20%।
लेकिन टोटल नंबर ऑफ रेशियो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स का 7:13, तो ये 7:13 यहाँ रख लेंगे। यहाँ कोई वैल्यू आएगी बीच वाली, हमको पता करनी है कि ये फेल है, ये फेल है, तो यहाँ जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एवरेज आएगा दोनों का, कि टोटल कितने फेल हुए। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं, आपने देखा तो जरूर होगा, भले ही आपको अभी मालूम ना पड़े किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस लेते हैं और यहाँ से ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 0.5 आ गया। तो 0.5, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5, तो कितना आ जाएगा 3.5, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5, 0.5 का इसमें करेंगे 6.5 आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि डिफरेंस लेना होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है एक से छोटी होती है एक से बड़ी होती है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड कर दें, या इससे इसको घटा दें, या इसको ऐड कर दें, दो में इसको ही कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं या इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 16.5, देख सकते हैं आंसर आ गया, यही तो आ रहा था, यहाँ भी 16.5 आ रहा था। तो इसको निकालने के लिए आपको एलिमिनेशन आना जरूरी है। ऐसा होता क्यों है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता तो हूँ, जगह नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आया। इसमें मान लेता हूँ ये MNO और इधर ये PQ मान लेते हैं, ऐसे करके कुछ होता है ना, तो मैं इनके क्या होता है, ऐड करना पड़ता है। वैल्यू यहाँ पे कैसे आती है ये वाली, या तो इसमें से ऐड करके आएगी, यहाँ से एक घटा के आएगी, यही तो होता है ऐसे। तो मैं मान लेता हूँ मैंने किया M-O, तभी तो वैल्यू आएगी, M से माइनस करेंगे तो ये हो गया। फिर एक वैल्यू ऐसी होती है कि O से छोटी होती है, एक O से बड़ी होती है, तो यहाँ मैंने O को छोटा मान लिया, M को बड़ा मान लिया, तो यहाँ जो N होगा वो O से छोटा होगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करना होता है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो प्लस O माइनस N ये हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को, ये दोनों ऐड हो गई, अब इनको भी दोनों को ऐड करना है, तो P+Q भी करना पड़ेगा, जगह नहीं बची है लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, बराबर P+Q, ये हो गया। तो ये बराबर हो गए, यहाँ से यहाँ करना होता है, उसके बाद दोनों बराबर करना होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हो, ये डिफरेंस लेते हैं क्यों करते हैं, अभी आएगा वही। तो मैं मान लेता हूँ इनको ऐड करेंगे तो M-O प्लस O माइनस N बराबर P+Q। तो देख सकते हैं यहाँ पे O माइनस का है, एक प्लस का, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा M-N बराबर P+Q। तो आप देख सकते हैं वही आया, मैं आपको बताता हूँ क्या सही आया। M-1, अभी मैंने हम लोग M-N करेंगे, वही डिफरेंस लिया था, यहाँ का डिफरेंस मैंने लिया था, M-N किया था, और ये P+Q किया था, P+Q है, P+Q ये है 13 और 7 और 13, तो उनको मैंने इनके बराबर किया था ना, मैंने इसको जोड़ के 20 को किसके बराबर कर दिया था 10 के, इसके डिफरेंस के बराबर इन दोनों को जोड़ के, तो एक की वैल्यू कितनी आई थी 0.5, ऐसे इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से ये आया था। बाकी आपको और सीखना है एलिगेशन में तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, मैं पूरा मेथड अच्छे से बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा एलिगेशन भी। तो एलिगेशन अगर आपको आता है तो आप काफ़ी आसानी से इसको कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी तरीके का, इसमें थोड़ा आपको और मदद मिलेगी समझने में किस तरीके से ये लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन द एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड आर बॉयज, मतलब जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में उसमें 45% बॉयज है, रेस्ट ऑफ गर्ल्स। तो मान लो फिर से लिख लेते हैं वही, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 45% तो बॉयज है, तो 45% अगर बॉयज हो गए तो रिमेनिंग कितना 55%, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55%, इतनी गर्ल्स हो गई कॉलेज में। बोला गया इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स पास, बोला कि 60% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास हो गई, ये पास वाले हैं। तो फेल कितनी हो जाएंगी, अगर बॉयज में 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे 40%, क्योंकि 100 में से इसको माइनस करें तो आएगा। ऐसे सेम में गर्ल्स में 70% पास हो गए तो फेल कितने होंगे 30%। पूछा क्या गया, पूछा गया है कि दोनों में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। तो इसको निकालने के लिए क्या करना, आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एलिगेशन से मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से सॉल्व करना होता है, और एग्जाम में आप बेसिक मेथड से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, तो करने कोई फायदा नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको एलिगेशन नहीं आता है तो हो सकता है सब स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, आप बेसिक मेथड से भी लगाइए, क्योंकि बेसिक मेथड भी आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सीख पाएंगे बाकी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट में
क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से बेसिक मेथड से करते हैं, बाकी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एलिगेशन से किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे फेल वाला पूछा गया, तो फेल वाले यहाँ कौन से, ये वाले, इनका रेशियो निकाल लेते हैं सेम वे में। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 11। तो मैं मान लेता हूँ, मैंने एम करके बताया, तो मैंने मान लिया ये एम है, ये एन है, ये पी है, ये क्यू है। तो वैसे ही मैं फिर से लिख लेता हूँ, एम कितना 40 मैंने यहाँ लिख लिया, एन कितना है 30 वो भी लिख लिया, पी कितना है 9 वो भी लिख लिया, क्यू कितना है 11। मुझको ओ पता करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी उसमें मैंने क्या किया था, पी और क्यू को तो मैंने जोड़ा था, तो पी और क्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और एम और एन को माइनस किया था एम में से एन को, तो कितना हो जाएगा 10। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/2 मतलब 1/0.5, एक बराबर कितना हो जाएगा 0.5। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.5, ये कितना आ जाएगा 5.5। अगर इसमें 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 में और 9 में करेंगे तो इसका 4.5 आएगा, इसका 5.5 आएगा। अब या तो इसमें क्या आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो ही वैल्यू आएगी, या इसमें इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। अगर ऐड करेंगे 30 को 4.5 को तो कितना हो जाएगा 34.5। अब इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं, 40 में से अगर 34.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5.5। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये, तो देखा मैंने बताया था ना ये वैल्यू चलती है। तो वैल्यू आंसर हमारा क्या आ गया 34.5। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हो गया। बाकी अगर मैं बेसिक मेथड से करता तो कितना सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता और कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें। तो आपको भी आसानी रहेगी अगर आपको एलिगेशन आता है तो, और नहीं आता तो मैंने बेसिक तो मैंने आपको अभी बताई है थोड़ा बहुत किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं इस तरीके और वीडियो एलिगेशन पे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा उस तरीके। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिले किस तरीके से ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला गया 35% ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज आर गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज सेम वे में है कि मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जिससे आपको प्रैक्टिस करें तो समझ में आए, कन्फ्यूजन न रहे कि ये कैसे हुए, इसलिए मैंने कोशिश की है कि सेम टाइप के क्वेश्चन हो सारे। तो बोला गया 35% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, 35% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 65%। तो 65% कौन हो जाएंगे बॉयज़, क्योंकि 100 में से 35 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 65। एंड बोला गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज 2800। तो लिख लेते हैं 2800 है, तो यही लिख लेता 2800 है, ज़्यादा जरूरत इनकी पढ़ने वाली नहीं है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ इनको। बोला गया 75% ऑफ द बॉयज़ एंड 85% ऑफ गर्ल्स पास इन द फाइनल एग्जाम। 75% ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ का 75% लिख लेते हैं, ये पास हुआ है। एंड गर्ल्स का कितना हुआ है 85%, ये पास है। तो फेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25% फेल हो गए, क्योंकि 100 में से 75 माइनस करेंगे कितना आएगा, और यहाँ पे भी सेम वे में करेंगे तो 15% यहाँ पे फेल हो जाएंगे। पूछा क्या गया, पूछा गया द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु पास द फाइनल एग्जामिनेशन, जो दोनों एग्जामिनेशन मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में पास हुई हैं। तो पास वाले स्टूडेंट कौन से, ये इनका भी यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 13। तो मैंने फिर से मान लिया यहाँ पे ये हो गया, मान लेते हैं ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो एम कितना है 85, नहीं आपको इस तरीके से नहीं लेते, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। आप किसी तरीके से लेंगे आपका आंसर वही आएगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे घुमा के लिख दिया तो एम और एन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं इसलिए सोच रहा था। पर मैं एम जो है वो बड़ी वैल्यू को मान लेता हूँ, बड़ी वैल्यू एम कौन सी है 85, मैंने मान लिया 85 ये है, लेकिन ये रेशियो किसका हो जाएगा, ये गर्ल्स का। तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा 75। ये कौन हो गया, ये एम है, ये एन है, क्योंकि बड़ी वैल्यू को एम मानना है हमेशा। आपको थोड़ा सा समझने के लिए आप लिख कर कोई भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आपको, मैंने अभी बताया इसलिए मैंने आपको ये वाले लिए वैल्यू। और बाकी पी और क्यू क्या दिया, और पी क्यू को भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्ल्स का कितना था 7, तो 7 यहाँ लिख लेते हैं, गर्ल्स 7 है, 7 लिख लेते हैं, इसका 13, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही फिर से करना है, इसका ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से फिर से डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 75, 10, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 0.5, फिर से 0.5 ही आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, 0.5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, इसमें करेंगे तो 6.5। तो ये आ गई यहाँ पे वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अब ये क्या कर सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं या इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो जोड़ना ज़्यादा आसान रहता है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 78.5%।
तो मतलब दोनों में मिला के पास कितने हुए, 78.5%। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने किया। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो गया होगा क्योंकि मैंने इधर का इधर कर दिया। हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन में बोला यही गया था गर्ल्स के लिए, लेकिन मैंने यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स लिख चुका था, इसलिए मैंने कट नहीं किया। इसमें लिखा था 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर गर्ल्स, तो गर्ल्स पहले आनी चाहिए थी, तो उसी हिसाब से बन जाता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी बनाते तब भी बन जाता। तो आपको अभी यहाँ पे याद रखना था कि बस बड़ी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं, जैसे एम और एन में घटाने में बनेगा, वैसे घटाना नहीं होता, डिफरेंस लेना होता है। तो वही बात है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ये भी क्वेश्चन होना था। आपको कोई डाउट हो दोबारा उसी तरीके से करना, गर्ल्स को पहले लेके बॉयज़ को बाद में लेके, सेम बनेगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होंगे किस तरीके से सॉल्व करना, तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है किस तरीके से सॉल्व करते हैं एलिगेशन से, तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं किस तरीके से आपको चाहिए क्वेश्चंस, तो मैं उस तरीके क्वेश्चन लेके आऊँगा और समझाऊंगा भी किस तरीके से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में रहिए। थैंक यू, जय हिंद।